ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। कांग्रेस और चीन का प्यार क्यों छुपाए नहीं छुपता? सीपीसी के साथ 2008 का समझौता क्या कहता है? चीन एक ऐसा देश है जिसका दुनिया में कोई एतबार नहीं करता। भारत को तो उसने कई बार दोस्ती की पीठ में दगाबाजी का खंजर घोंपा है, लेकिन दुनिया भर में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन ताइवान पर जबरन कब्जे की फिराक में दशकों से बैठा है। नेपाल से दोस्ती की आड़ में उसके इलाके पर टेढ़ी नजर है उसकी। हांगकांग की आज़ादी का अतिक्रमण हो या साउथ चाइना सी में वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया से टकराव, सेनकाकु द्वीप को लेकर जापान से लड़ रहा है चीन, मंगोलिया में कोयला भंडार पर भी उसकी नज़र है। यह सबूत है कि चीन कितना शातिर पड़ोसी और धोखेबाज देश है। गलवान घाटी से लेकर पेंगोंग झील तक मुंह की खाने के बाद भी वो अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आता। लेकिन आज आपको चीन के धोखेबाजी की नहीं बल्कि भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी की एक कहानी बताएंगे। कैसे ओलंपिक उद्घाटन के लिए पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी अपने परिवार के साथ बीजिंग पहुंची, जिसके तुरंत बाद भारत की सत्तारूढ़ कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर किसी दौर में हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक दूसरे से परामर्श करने का अवसर प्रदान करने वाला बताया गया। कांग्रेस और चीनी पार्टी के बीच 2008 की साइन एमओयू। देशों के बीच तो आपने एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो कई बार सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन आपने दो राजनीतिक पार्टियों के बीच एमओयू जैसी चीज के बारे में नहीं सुना होगा। दरअसल ये समझौता ज्ञापन कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ। कांग्रेस ने 7 अगस्त 2008 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया। शी जिनपिंग उस वक्त सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 2008 में सोनिया गांधी के सुपरविजन में एमओयू पर कांग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी साइन करते हैं। राहुल के दस्तखत किए जाने से पहले उन्होंने और सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के साथ एक अलग मीटिंग भी की। यह समझौता उस वक्त हुआ जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस सरकार से नाराज चल रही थी। अमेरिका से परमाणु करार को लेकर दोनों में अनबन थी। यूपीए से परे गांधी परिवार के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी की शी जिनपिंग के साथ आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक लंबी बैठक भी हुई। साल 2008 में सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल, बेटी प्रियंका, दामाद रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चों के साथ लेकर ओलंपिक खेल देखने पहुंची थी। इसके अलावा उन्होंने और राहुल गांधी ने चीन में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। कांग्रेस पार्टी ने उसी साल की शुरुआत में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। लेकिन सीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन भारत में वामपंथी दलों द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में विश्वास की कमी व्यक्त करने के तुरंत बाद देखने को मिला। उस वक्त राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा हुई कि बीजिंग की तरफ से भारत में तत्कालीन घटनाक्रमों से अवगत होने के बावजूद आगे बढ़ने और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का फैसला करने वाले कदम को यूपीए से पड़े कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी परिवार के साथ उनके संबंध बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया। चीनी सरकार की मेहमान सोनिया गांधी। चूंकि इस वक्त उनके पास कोई सरकारी पद नहीं था, इसलिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में सोनिया गांधी चीनी सरकार के मेहमानों के लिए आरक्षित घेरे में बैठी नजर आई। वो वीवीआईपी बाड़े में नहीं गई जहां राष्ट्रपति हु, बुश और अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुख बैठे थे, जबकि खेल मंत्री एमएस सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे गिल को यह विशेषाधिकार मिला था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।